हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदिति एंड दिस इज़ अदिति। आज हम आपका डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। आपका 3.2 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। ठीक, आज चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा हमें, ठीक, लीनियर इक्वेशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट होंगे, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे बाकी एक्सरसाइज हो गया, कुछ करेंगे और कुछ होमवर्क आपका आप लोग खुद से कर लोगे, इतने तो होशियार हो यार। फर्स्ट का पहला पार्ट, x + y = 14 पहला इक्वेशन है, और x - y = 4 ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ था, जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ठीक, बाय इक्वेशन फर्स्ट x + y = 14, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 14 - y, ये हुआ। अब लिख देंगे पुटिंग इस x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, ठीक। तो x आपका 14 - y है, सेकेंड इक्वेशन आपका था x - y = 4, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 14 - y = 4, तो 14 आपका इधर चला जाएगा, ये -y -2y बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होता है, बताना पड़ेगा नहीं आपको। -2y = 4 - 14, 4 - 14 मतलब -10, -2y = -10, तो y = -10/-2, इधर आ जाता है ना, माइनस माइनस कट गया, 5, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू देखिए, x आपका 14 - y यहाँ से हमने निकाला था, तो x = 14 - 5 और आंसर आ जाएगा आपका 9। ये आ गई x और y की वैल्यूज़। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो आप करेंगे खुद से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ खुद से करिए आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन मैं बताती हूँ, और जिसको ना आएगा वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक, मैं सॉल्यूशन दे दूँगी पूरा करके। फिफ्थ क्वेश्चन आपका था √2x + √3y = 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड √3x - √8y = 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, ठीक। तो ये भी करते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपका लिया गया ये √2x = 0 माइनस चला जाएगा, तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, -√3y, तो x = -√3/√2y। तो अब x की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट किया हमने, पहले सेकेंड इक्वेशन हूबहू लिख देंगे, -√8y = 0, तो x की वैल्यू पुट किया, √3 × -√3/√2y -√8y = 0, ये होगा। तो अब देखिए माइनस माइनस ही आएगा, और √3 × √3 आपका 3 बन जाएगा, 3y/√2 -√8y = 0, ये आपका आ गया। फिर देखेंगे आगे, √2 को हम डिनोमिनेटर में अगर ले लेंगे, देखिए
इसके आगे क्या करते हैं, √2 अगर हम एलसीएम ले लिए √2 का तो आपका ये आएगा, माइनस था ना, प्लस माइनस माइनस आया आपका 3y माइनस 3y माइनस √8 इंटू √2, तो √8 इंटू √2 आपका आएगा √16, और √16 मतलब √4 इंटू 4, मतलब ये आपका 4 के बराबर हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। √2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और माइनस 3y माइनस 4y आपका माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y आपका 0 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो x भी आपका 0 आ गया और y भी आपका 0 आ गया इसमें। ठीक, ऐसे ये सॉल्व होगा। ये रूट वाले क्वेश्चन थे, थोड़े से होते हैं कि हाँ डिफ़िकल्ट लगते हैं पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th की तरफ चलते हैं हम लोग। सिक्स्थ में आपका दिया है दो इक्वेशंस, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक, ये दोनों आपके इक्वेशंस थे। अब इसको पहले ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शंस में है, तो इसको डायरेक्टली आप करोगे नहीं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक, अब देखिए इन दोनों को, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 6। अब 6 से मतलब 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9x माइनस 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 10y इक्वल टू -2। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 इंटू -2 -12, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन से आपने बना दिया थर्ड इक्वेशन। ठीक, देखिए ये पूरे लाइन में आया, ये फ्रैक्शंस में नहीं आया। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका भी एलसीएम आपका 6 आएगा, 3 और 2 का। 3 की जगह हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 2x न्यूमरेटर प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2x प्लस 3y और 6 इधर मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 6 और 6 कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आप करके देखिएगा, ये ऐसे आएगा, आप ओरली भी बता सकते हो इससे। तो ये 13 आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब देखिए, अब ये दो आपके इक्वेशंस हो गए मेन। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशंस हो जाएंगे, तो अब इन दोनों पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, बाई इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू -12 माइनस 10y उधर जाएगा तो प्लस 10y, देखा, प्लस 10y होगा, अपॉन डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट 9, ये आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ में पुट करके देखते हैं हम x की वैल्यू। 2x है ना, तो 2 और x की जगह पे हम लिखेंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पूरा इक्वेशन एज इट इज लिख दिया हमने। अब देखिए, 2 और -12 अपॉन 9 को मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आएगा, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, पता नहीं आप लोग अर्ली कर पाओ या नहीं, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि कैसे करना है।
ठीक, वैसे ही आप लोग करो। देखिए पूरा सॉल्यूशन देती हूँ मैं। 2 इंटू -12/9 एक ये आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 10y/9 एक ये आ गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ये आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। -24/9 प्लस 20y/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ये आ जाएगा आपका, इतना आ गया। अब 9 को हम डिनोमिनेटर पहले कॉमन ले लेंगे, तभी तो तीनों के नीचे 9 आएगा, तो 9 इधर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़ इसकी। तो 9 अगर हमने डिनोमिनेटर लिया तो 9 -24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू 13। अब 13 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -24 प्लस 20 प्लस 27 आपका आ जाएगा 47 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 आपका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 इंटू 9 117 आ जाएगा आपका। ठीक, फिर देखिए 47y आपका एज इट इज़ रहेगा और 117 में आपका 24 जुड़ेगा, -24 इधर प्लस 24 बनेगा, तो ये देखिए क्या आएगा 8 9 10 11 1 1 4 1 141 आपका आया और 47 आपका 3 बार में 141 आ जाएगा। ठीक, 47 3 ज़ा 141। ठीक, ये आप कैलकुलेट ओरली भी कर सकते हो और वैसे भी लिख के भी कर लीजिएगा। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आपकी थी x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y, 10 इंटू 3 30 अपॉन 9, 30 माइनस 12 18, 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। आपका x भी 3 आया और y भी आपका 3 आया है इसमें। देखिए ऐसे ये क्वेश्चंस करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए आप लोग। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तभी आपकी एक्स वाई की वैल्यू दी होगी, मिलेगी आपको। ठीक, और m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो उसमें x और y हम पुट करेंगे तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, चलिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y इधर गया। ठीक, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में पुट करते हैं x की वैल्यू। 2 इंटू एक्स 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2 आपका कट जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24।
माइनस माइनस प्लस साइन माइनस माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 35 माइनस 35 और y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7 माइनस माइनस कट गया 5 y आपकी आ गई 5। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और y की वैल्यू। एंड देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट। देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना चाहिए हमें। कैसे करना क्या, आप लोगों को तो पता ही कैसे करना होता है। देखिए फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकालते 7x इज इक्वल टू 3800 प्लस 6y था ना, तो माइनस 6y हो गया। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में पुट करके देखेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3800 अपॉन 7 माइनस 3 6 18 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक, ये इतना आया। अब देखिए 3 इंटू 3800 आपका आएगा 38 3 ज़ा 11400 अपॉन 7 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। 7 डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 ज़ा 35y इक्वल टू 1750 एंड ये 35y, ये 7 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 11400 35 माइनस 18 हो जाएगा आपका 17y प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 1757 ज़ा 12250 ये आया। 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400 50 और 4 माइनस 12 8 12 माइनस 4 आपका 8 आएगा और 850 आ रहा है आपका। ठीक, अब देखते हैं आपका क्या आएगा। y की वैल्यू 17 5 ज़ा 85 होता है, तो 17 5 बार में कट जाएगा और 0 0 y इज इक्वल टू 50। अब x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y 6 इंटू 5 35 350 अपॉन 7 इज इक्वल टू, ये काट देंगे 0 5 7 माइनस 3 4 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 500 अपॉन 7 6 5 ज़ा 30, सॉरी ये 30 होगा आपका, मिस्टेक हो गया। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 3500। वही मैं कही कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है आपका। ये आपका 300 होगा, 6 5 मैंने देखा नहीं, 6 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35 एंड 0 0 आपकी x की वैल्यू आएगी 500। ठीक है,
एक्स और वाई आपके निकल गए, मतलब बैट 500 और बॉल 50। अब चलते हैं आपका फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस of 10 km the charge paid is 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? ये फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक, तो पहले मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज bx एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो आपका दिया है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों ऐड करके तब आपका चार्ज होता है। ठीक, तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ 105। तो एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए आपका फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर दोनों लगेगा। तो फिक्स चार्ज पहले x ऐड कर लेते हैं 10 किलोमीटर के लिए, चार्ज पर तो ये 10y आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 105। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। तो फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 155। अब इसमें फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये इधर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15 माइनस 10 आपका 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 आप करोगे तो आपका 50 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 10। ठीक, ऐसे ही x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x आपका था 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, 10 इंटू 10 100, तो x आपका आ जाएगा 5। ठीक, x और y की वैल्यूज़ तो हमने निकाल दी। क्या क्या पूछा था, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर। फिक्स चार्ज आपका 5 हुआ और चार्ज पर किलोमीटर आपका 10 हुआ। तो और क्या पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए पर्सन को क्या पे करना पड़ेगा। तो एक फिक्स चार्ज मतलब 5 फॉर 25 किलोमीटर, फिक्स चार्ज मतलब 5 प्लस 25 किलोमीटर के लिए चार्ज पर किलोमीटर आपका 10 है, तो 25 इंटू 10 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। ठीक, ये आपको पे करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिफ्थ आप कर लोगे, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Five years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Sixth part. Let present age of Jacob x, let present age of his son y, present age of Jacob x और present age of his son b y। तो 5 years hence, तो 5 years बाद जैकब की एज x प्लस 5 और उसके बेटे की एज y प्लस 5 हो गई। 5 years hence जैकब विल बी 3 times of his son, जैकब 3 times उसके बेटे का
एज के 3 टाइम्स होगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 5 = 3y + 15। x - 3y इधर आ गया, 15 - 5 10। पहला इक्वेशन बन गया आपका। 5 years ago, तो मतलब x - 5 और y - 5। 5 years ago, Jacob's age was 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो इसके एज के 7 टाइम्स जैकब की एज थी। अब इसको भी सॉल्व। x - 5 = 7y - 35। x - 7y = 5 - 35 - 30। सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा x = 10 + 3y। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में पुट कर दिया। 10 + 3y - 7y = -30। 3y - 7y आपका आ जाएगा -4y = -30। -10 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, -40। y = -40 अपॉन -4, माइनस कट गया। y की वैल्यू आपकी 10 आ गई और x की वैल्यू 10 + 3y के बराबर थी। x = 10 + 3y, 3 × 10 30। x की वैल्यू आपकी 40 आ गई। ठीक, मतलब जैकब की एज प्रेजेंट एज 40 है और y उसके बेटे की एज अभी 10 है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। और बोर्ड वाले बच्चों एकदम से अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ठीक, बहुत आगे जाना है ना, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं बोर्ड्स में, अच्छे से पढ़िए आप लोग बस। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।